क्या मुझे जाना चाहिए? यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे शुड आई गो, शुड आई गो। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अब दूसरा है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो हमें क्या है, हमें क्या इंग्लिश क्या होता है, वी, तो वी क्या हुआ, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ। और शुड मॉडल वर्ब है, क्या इसका हमें प्लूरल फॉर्म डालना चाहिए वी के साथ? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब में यही एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है, खासियत है। जैसे टेंस हम लोग बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, और प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता है, आप शुड का क्या सिंगुलर बनाएंगे, क्या प्लूरल बनाएंगे, है ग्रामर में नहीं है। तो वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हमेशा शुड को एज इट इज़ शुड ही रखना है, ये बेचारा बदलता नहीं है। तो वी शुड लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर वी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। फर्स्ट वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो आई के साथ भी शुड और वी के साथ भी शुड, यू के साथ भी शुड, उसमें हमें चेंज नहीं करना है। वी शुड लर्न, और लर्न क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। हम अपने नीड के अनुसार उसको चेंज करते हैं स्पीकिंग में, राइटिंग में। तो देखिए शुड में क्या क्या आपको विशेषताएं नजर आई, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, इसको हमें एज इट इज रखना होता है। शुड क्या कहता है, हमेशा मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लूँगा, मुझे वर्ब का सेकेंड थर्ड नहीं चाहिए। जब मैं शुड अकेला हूँ तो मुझे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और जब शुड अपने साथ हैव को लेता है तो फिर वहाँ पर शुड का नहीं चलता है, हैव का चलता है। हैव कहता है जो मैं हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लूँगा। क्लियर? तो इस सेंटेंस में, इस तरह के वाक्य में शुड अकेला ही है, तो अकेला शुड का चलता है, तो वह क्या कहता है, जो मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दो, सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव को मैं लाइक नहीं करता हूँ। क्लियर? आई थिंक जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश और हाउ टू राइट इन इंग्लिश। तो आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। इस वाक्य में आई क्या है, शुड क्या है और गो क्या है? क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, या वॉन्ट सही होगा या शुड सही होगा? हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश और वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मीन्स कहने का है जो मुझे जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कुछ प्रयास करनी चाहिए। मीन्स जहाँ हिंदी वाक्य में आपको चाहिए आता है, तो चाहिए का सही वर्ड क्या होगा, सही इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं देखेंगे, सीखेंगे और एज यूजल प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग बोलते हैं आई शुड गो, आई शुड गो, हमें मुझे जाना चाहिए, हमें रहेगा तो वी, ऑब्वियसली प्लूरल को दिखाता है। तो यहाँ पर शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और जैसे मैं पहले बोली क्या वांट लगेगा, वांट नहीं लगेगा। तो क्या डिफरेंस है शुड में और वांट में, क्योंकि वांट का भी मीनिंग होता है चाहिए, आई वांट दिस पेन, और दोनों सेंटेंस सही है लेकिन दोनों का सेंस अलग है। तो डिफरेंस है शुड में और वांट में। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस। मीन्स चाहिए, जो क्या दिखाता है, जो हमारे स्वाभाविक जरूरतों को, मूल्यों को दिखाता है, जो हमें सुख का अनुभव देता है, जो हमारी इच्छा है, मतलब नेसेसरी नहीं है, जहाँ हमारी चाहत है, जो हाँ ये मेरे पास होना चाहिए, तो उसके लिए वांट लगाते हैं। फिर जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ज़रूरत हो जाती है, फॉर दैट वी शुड यूज नीड। अब शुड चाहिए, शुड शुड क्या दिखाता है, यह एक तरह का हमारे ऊपर दायित्व देता है, जो हमें ये काम करना चाहिए, हमें फोर्स करता है, दबाव डालता है, जो नहीं हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो यह क्या दिखाता है, पढ़ाई करनी चाहिए, हमारी दायित्व है, कर्तव्य है, जो हमें पढ़ना चाहिए। हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर है, जो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो शुड क्या दिखाता है, हमारे दायित्व को दिखाता है, हमारे ऊपर दबाव का भाव रखता है। और वांट क्या दिखाता है, एक स्वाभाविक रूप से हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, जो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये बातें मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। दिस इज वांट। क्लियर? वांट एंड शुड। तो क्या यह पता है जो किस टाइप का सेंटेंस है, आई शुड गो। जैसे इसी का अगर निगेटिव बोलते हैं, आई शुड नॉट गो, तो यह नॉट जैसे ही आता है सभी समझ रहे हैं जो यह नेगेटिव को दिखा रहा है। इसी तरह आई शुड गो क्या हो जाता है, तो यह असर्टिव सेंटेंस होता है। और इंग्लिश ग्रामर में पता है कितने तरह के सेंटेंसेज होते हैं, 4 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही हुए, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यह हमारा हो गया एसर्टिव सेंटेंस। जब इसको हमें निगेटिव फॉर्म में बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। यहाँ पर बात को समझते हैं हम लोग, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। आई क्या होता है, सब्जेक्ट है। शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब।
अब इसका जब हम हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? क्या मुझे जाना चाहिए? यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे शुड आई गो, शुड आई गो। क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए? पहला है हमें सीखनी चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। शुड क्या करता है? हमारे ऊपर एक दायित्व देता है, दबाव डालता है, इसलिए यहाँ पर शुड देंगे, वांट नहीं देंगे। हाँ, जब हमारी इच्छा होगी तो मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, तो वहाँ पर वांट देंगे, क्योंकि वो हमारी इच्छा है, हमारी विशेष है। लेकिन यहाँ पर क्या सीखनी चाहिए? यहाँ पर क्या है? चाहिए। क्यों इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए? क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी जीने के लिए आज के दिनों में। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन है, क्या सीखनी चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सीखनी चाहिए? तो जैसे टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, तो जो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे करते हैं। सेम बात यहाँ पर है। तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाता है? तो शुड हो जाता है, मॉडल वर्ब है, लेकिन इसमें वह हेल्पिंग वर्ब का रोल कर रहा है, आई के साथ, वी के साथ। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको आगे कर देंगे। समझिए बात को। जो शुड क्या है? यहाँ पर मॉडल है, लेकिन मॉडल वर्ब होते हुए भी इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में कौन सा रोल प्ले कर रहा है? वो एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए हमेशा हम आगे रखते हैं। तो कैसे बोलेंगे? शुड वी लर्न इंग्लिश। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जब हम बोलते हैं तो हमेशा मैं अपने वीडियो में बोलते हैं, स्पीकिंग जो है सो इजी पड़ता है, क्योंकि जब आप लिखेंगे इसी वाक्य को तो आप क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। अगर छोटी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन मार्क डालना आप भूल जाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाती है, लेकिन बोलने में वो बातें नहीं है। शुड वी लर्न इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए? ऑब्वियसली सीखनी चाहिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हमारा हुआ? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है गाइज। जो इंग्लिश में शुड क्या दिखाता है, वांट क्या दिखाता है, कितने तरह के सेंटेंसेज होते हैं और हमारे ये कौन कौन से सेंटेंस हैं। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस को दिखाता है। आई शुड नॉट गो, निगेटिव सेंटेंस को दिखाता है, मुझे नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए? क्वेश्चन को दिखाता है, इंट्रोगेटिव को दिखाता है। शुड आई गो, शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या लेता है? जब अकेले रहता है शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और जब शुड के बगल में हैव आ जाता है तो क्या लेता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम शुड हैव को नहीं देख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, ओनली शुड को देख रहे हैं। क्लियर? बहुत बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और वाक्य में कुछ नहीं है, सिर्फ शुड का इस्तेमाल करना है। और शुड बहुत ही लिबरल है। जब इंट्रोगेटिव हो तो शुड को सबसे पहले, जब वाक्य को बनाना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो शुड से ही शुरू करेंगे। जब निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा और तुरंत उसके बाद नॉट का इस्तेमाल हो जाता है। करेक्ट? I hope this video must have helped you, so please don't forget to subscribe this channel, like this video and share a lot. Asa, please don't forget to press hype button. तो चलिए अब इसको हम लोग ढेर सारे सेंटेंसेज के साथ प्रैक्टिस कर। देखिए नेक्स्ट वाक्य है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें, हमें है तो सब्जेक्ट क्या है? वी है। अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स ही है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और शुड फिक्स ही है। तो वी शुड नॉट, यहाँ पर निगेटिव वर्ब को दिखा रहा है तो शुड के बाद नॉट को लगा देना है। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। वी शुडंट, शुड को जब हम छोटा करके बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? शुडंट। वी शुडंट वेस्ट आवर टाइम, पूरा आवर नहीं बोल देते हैं, आवर टाइम ही होगा। यू होगा तो यू के साथ भी सेम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहिए यह हमारी नैतिकता को भी दिखाता है, चाहिए। तो वी शुड हेल्प द पुअर। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो, यू शुड नॉट गो। अब इंट्रोगेटिव, क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? सिंपल है, शुड को हम आगे कर देते हैं। शुड आई वेट फॉर हिम, शुड आई वेट फॉर हिम। आपको अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए चाहिए यहाँ पर क्या, कहीं किसी वाक्य में आपको आपका कर्तव्य क्या है, नैतिकता क्या है वो दिखाता है, दायित्व दिखाता है, बाध्यता दिखाता है, मीन्स हमारे ऊपर दबाव डालता है। तो चाहिए यही है, और वांट का जो चाहिए है वो अलग होता है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर एंगर, यू शुड कंट्रोल योर एंगर। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? अगेन इंट्रोगेटिव, शुड आई मीट हर। अगर बॉय है, जेंट्स है, तो उसके लिए हिम, ही का हिम होता है, तो शुड आई मीट हिम। याद रखिए यहाँ पर हिम या हर के पहले गलती से भी टू नहीं लगाना है। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए।
तो वी शुड एक्सरसाइज डेली, वी शुड एक्सरसाइज डेली। अब एक्सरसाइज के पहले भी बहुत लोग क्या करते हैं, तो डू लगाते हैं। नहीं, डू नहीं लगाना है। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, रॉन्ग। वी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, डोंट इग्नोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्या मुझे अभी उसे कॉल करना चाहिए? तो क्या क्या दिखाता है, मैं किसी से पूछ रही हूँ तो क्वेश्चन में आ गया, शुड आई कॉल हर नाउ, शुड आई कॉल हर नाउ। इस तरह से हमें कुछ नहीं है, आपका सेंटेंस असर्टिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब जो इसका है शुड, उसको आगे कर देना है। निगेटिव में क्या करना है, तो शुड के तुरंत बाद हमें नॉट को अटैच कर देना है। क्लियर कर लेनी चाहिए, आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, यह आपका दायित्व है, कर्तव्य है। तो यू शुड गेट मैरिड, यू शुड गेट मैरिड। क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए? क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए? तो शुड आई रिकॉर्ड वीडियो। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। ही शुड नॉट गो देयर, ही शुडंट गो देयर। उसे क्लास में होना चाहिए। ही शुड बी इन द क्लास। अब देखिए इस वाक्य में क्या आ रहा है, बी। बी क्या दिखाता है, होना को दिखाता है, उसे क्लास में होना चाहिए। इस तरह से शुड बी, जहाँ होना का सेंस हो वहाँ पर शुड के साथ क्या आएगा, बी आएगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, निगेटिव वाक्य। यू शुडंट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, निगेटिव अगेन। यू शुड नॉट गो देयर, यू शुडंट गो देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, स्टडी से पहले डू को नहीं लगाना है। तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। यू शुडंट मीट हर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर होगा सिंपल, कुछ नहीं है, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद मॉडल वर्ब में शुड फिक्स है, और शुड जब अकेला रहेगा रहता है इस सारे वाक्य में, इन सारे वाक्यों में क्या है, तो शुड अकेला आ रहा है तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद अगर आपके वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रखेंगे, मीन्स जो उसके अलावा सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद जो कुछ भी आपके वाक्य में है उसको हम लोग रखें। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, यू, वी, ही, शी। शुड क्या कहेगा, जो मैं खुद को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे रखो, एज इट इज़ रखो। तो हमें सब्जेक्ट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुड को एज इट इज़ रखेंगे, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, उसका बेस फॉर्म जो है उसको ही डालेंगे, हमें उसका सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इस तरह इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, यूजेज ऑफ शुड, शुड का इस्तेमाल करना सीखे। वांट और शुड में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग देख लिए। वांट हमारी इच्छा को दिखाता है, शुड हमारी बाध्यता दायित्व को दिखाता है। इंग्लिश में कितने तरह के वाक्य होते हैं, तो 4 तरह के वाक्य होते हैं। क्लियर? शुड क्या कहता है, जो मैं हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लूँगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे मैं शुड एज इट इज़ ही रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।